हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग वो सीखेंगे। इंग्लिश जो कि आज के जो समय चल रहे हैं उसके लिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। हर प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो हम प्रतिदिन जो नॉर्मल सेंटेंस है, वाक्य जो हम लोग बोलते हैं, उस कुछ वाक्य जो कि 15 सेंटेंसेस डेली जो कि हम आज बताएंगे, वो 15 सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे वो कौन सा सेंटेंसेस है जो कि बेहद रोचक है, बेहद फनी सेंटेंसेस है जो कि हम आम तौर पे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो उसी बोलचाल की भाषा को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए, इंग्लिश सीखना बेहद ही आसान है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश, देखिए कोई भी चीज़ आप करते हो, जैसे आप खाना खाते हो तब आपका शरीर स्वस्थ रहता है कि नहीं। जब तक आप इनपुट नहीं लोगे तब तक आपके दिमाग से, आपके जबान से आउटपुट नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश इंग्लिश सीखने का सबसे बेहद ही आसान तरीका है। इंग्लिश आसानी से बोलना सीख सकते हो। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवी देखना है, इंग्लिश न्यूज़ देखना है, एवरीथिंग आपको इंग्लिश में ही देखना है। आपको एक हैबिट बनाना है, एक साइंटिफिक नियम है जो आप 21 दिन तक अगर कोई काम करते हो तो वो काम ऑटोमेटिक 22वां दिन से होने लगता है, वो एक हैबिट बन जाता है। सो आप क्या करोगे, इंग्लिश सीखने के कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसे आप फॉलो करते हो तो आप इंग्लिश आसानी से बोलना, अगर आप निरंतर इसे बरकरार रखते हो तो आप इसे बोलना आसानी से सीख सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट आपको करना, खूब जितना हो सके उतना आप इंग्लिश न्यूज़ देखें, इंग्लिश मूवी देखें, ठीक है। उससे क्या आप कुछ देखोगे, कुछ ऑब्जर्व करोगे तो वो आपका इनपुट आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। जितना सारा इनपुट जाएगा, देखिए अब बचपन से जो हम लोग अपना जो मातृभाषा है, चाहे वो मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, एनीथिंग जो भाषा लैंग्वेज है आपका, वो तो आपको कोई ना ग्रामर बताया जाता है, ना आपको कोई व्याकरण पढ़ाया जाता है। आप ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करते करते उसे हम सीखते चले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, आप अभी के जो समय है, अभी के समय इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अभी के समय इंग्लिश हर कोई को सीखना बेहद ज़रूरी हो गया था। अभी के समय में इंग्लिश हर कोई को सीखना अति आवश्यक है। तो हम सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंग्लिश हम कैसे सीखें। जैसे बहुत सारे जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका जो वहाँ की मातृभाषा होते हैं, तो वो बोलते हैं, अधिकांश अगल बगल के जो भी लोग होते हैं वो मातृभाषा ही बोलते हैं। तो आप इंग्लिश सीखते हो तो शर्म आता है, तो आप सोचते हैं वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। देखिए, इंग्लिश सीखने से पहले आपको एक चीज़ को अवश्य छोड़ना होगा, आप शर्म को थूक दीजिए। इंग्लिश सीखना एक स्किल है, ये कोई गलत काम नहीं है जो आप इसके लिए शर्माएंगे। लोग क्या कहता है उसको आप बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपको शर्म को थूकना पड़ेगा। एक कहावत है, जिसने शर्म को थूक दिया वो भगवान बन गया। बोलने का मतलब, आप सही वे में अगर सही काम करें तो उसके लिए क्यों शर्माना। कोई आपको कमा के थोड़े खिलाएगा भाई। आपको खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद अपना परिवार के लिए पालन पोषण करना है। सो इसके लिए इसलिए भी कि इंग्लिश आज के समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। सो आपको क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए बेहद कुछ टिप्स हैं जो आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनिए, इंग्लिश सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको क्या करना है, सुनना है, लिसनिंग करना है। जैसे मैं आप यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में वाला न्यूज़ देखिए, भूल जाइए हिंदी न्यूज़। आपको जो समझ में आ रहा है वही समझिए, लेकिन इंग्लिश में ही न्यूज़ देखिए, इंग्लिश में ही मूवी देखिए, समझ गए। एक रूटीन बनाइए जो हमको 2 घंटा इंग्लिश पे आज हमको ध्यान देना है, मात्र 21 दिनों तक, ठीक है। वो आगे आप निरंतर होते चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में सुनिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनिए। उसके बाद क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है। इंग्लिश का बुक होगा, इंग्लिश का मैथ का बुक होगा इंग्लिश में, चाहे इंग्लिश का ही बुक होगा, चाहे साइंस का इंग्लिश का ही बुक हो, कुछ भी हो, स्टोरी बुक होगा, उसको ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए, ज़ोर-ज़ोर से, ये मन में नहीं, ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए। ताकि बोलिएगा तो वो आपके जो टंग है उस पे वो आदत सी बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व इंग्लिश सुनिए। इंग्लिश के जैसे न्यूज़ वगैरह कुछ भी आपको सुनना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सुनेंगे तो ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक होगा, जो वो उस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुनिएगा तो ऑब्जर्वेशन हो जाए। उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करते हैं, करना है, पढ़ना है, रीडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करना है,
ठीक है, जितना ज़्यादा इनपुट जाएगा उतना ज़्यादा आपका आउटपुट निकलेगा, वही आउटपुट आपको आपके टंग के माध्यम से निकलेगा, समझ गए। तो आप जब पढ़ें, पहले आपको लिसनिंग करना है, ठीक है, वीडियो देखना है, वाचिंग करना है उसको, वो लिसनिंग हो गया। उसके बाद आपको रीडिंग करना है, जोर जोर से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको राइटिंग करना है, वो भी बोल बोल के राइटिंग करना है। जैसे बोल बोल के रीडिंग करें उस तरह बोल बोल के राइटिंग करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते दिन हमको एक टारगेट बनाना है, जो हमको आज 20 वर्ड में वोकेबुलरी मजबूत करने के लिए आपको 20 वर्ड पर डे याद करना है, डेली यूज जो वर्ड होंगे वो याद करना है। यही जो टिप्स जो जिन्होंने फॉलो कर लिया वो इंग्लिश ऑटोमेटिक बोल सकेंगे। और शर्माइए मत, शर्म को एकदम थूक की तरफ फेंक दीजिए, तब आप इंग्लिश जरूर, कुछ भी सीखने के लिए आपको शर्म को थूकना पड़ेगा। लोग क्या कहेगा वो हमको नहीं देखना है। आप अगर सही काम कर रहे हो तो लोग के बारे में मत सोचिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस माध्यम से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 15 सेंटेंसेज जो हमारा होंगे उनके बारे में, उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो जो डेली वर्ड, डेली सेंटेंस जो होते हैं बोलने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप पढ़ते हुए हमारे इस चैनल पर डेली 6 PM शाम 6 बजे आप इसे सीख सकते हैं। और इस समय डेली आपके लिए 15 सेंटेंस मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला जो मेरा सेंटेंस होंगे उसको देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, इसे अपना ही घर समझिए। लोग आते हैं तो आप कहते होंगे इसे अपना ही घर समझिए, यहाँ ये अपना ही घर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फील एट होम। इसे अपना ही घर समझिए, फील एट होम। इसे अपना ही घर समझिए, फील एट होम, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए एक साथ फिर से बोलिए, इसे अपना ही घर समझिए, फील एट होम, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं सेंटेंस, यह किताब धड़ाधड़ बिक गई। देखिए किसी भी पब्लिकेशन का कोई जो अच्छा बुक होता है वो आता है मार्केट में, कैसे धड़ाधड़ बिक जाती है, लोग कहते हैं ना ये किताब धड़ाधड़ बिक गई, ठीक है। तो ये हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स। दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, इसे हम कैसे बोलेंगे, दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स। चाहे इसका एक और सेंटेंस हम बनाते हैं, यह किताब धड़ाधड़ बिक रही है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। यह किताब धड़ाधड़ बिक गई, इसको कैसे बनाएंगे, दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे मक्खन मत लगाओ। लोगों जैसे कोई काम करवाना आता है तो लोग उसको मक्खन लगाता है ना, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, मुझे मक्खन मत लगाओ। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, डोंट फ्लेटर मी। इसको इंग्लिश में कैसे बोले, मुझे मक्खन मत लगाओ, डोंट फ्लेटर मी, ठीक है। और इसको अगर दूसरे माध्यम से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसको कैसे बनाएं, स्टॉप फ्लैटरिंग मी। देखिए डोंट जब रहेगा तो वहाँ V1 होगा, जो आपका वर्ब रहेगा वो V1 का यूज होगा। जब स्टॉप से हम इसको बनाएंगे तो वहाँ V4 का यूज होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, डोंट फ्लैटर मी और स्टॉप फ्लैटरिंग मी, ये दोनों तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे मक्खन मत लगाओ, डोंट फ्लैटर मी और स्टॉप फ्लैटरिंग मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मस्का मारना बंद करो, सच बताओ कैसा प्रदर्शन रहा मेरा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, मस्का मारना बंद करो, ठीक है, सच बताओ कैसा प्रदर्शन रहा मेरा, ठीक है। तो इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, जस्ट गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माई परफॉर्मेंस। इसको कैसे बनाएंगे, इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, जस्ट गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माई परफॉर्मेंस। फिर से बोलिए, इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, जस्ट गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ माई परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्यार नहीं किया जाता हो जाता है। इस सेंटेंस जो कि पॉपुलर वाक्य है, ये हम हर कोई बोलता है इसको। छोटा सा सेंटेंस में कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, लव इज स्पॉन्टेनियस। डायरेक्टली इसको बोले, लव इज स्पॉन्टेनियस, प्यार नहीं किया जाता हो जाता। इसको सीधे बोले, लव इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फिर से बोलिए, लव इज स्पॉन्टेनियस, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। अगर कोई आता है तो उसको अचानक से आप बोलते हैं आपका यहाँ कैसे आना हुआ, इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए फिर से बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। जब कुछ भी होता है तो उसके लिए आप बोलते हैं ना, आप अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तो इसको हम कैसे बनाएं, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसको ऐसे ही बोल, नाउ द डिसीजन इज इन योर कोर्ट, या फिर नाउ द डिसीजन इज इन योर हैंड। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सेंटेंस इसको इस तरह से
हम मॉडर्न तौर पे बना सकते हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने मेरा जमीन हथिया ली, लोग बोलता है ना ये मेरा जमीन हथिया ले गए, तो इस तरह का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही सीज्ड माई लैंड, उसने मेरा जमीन हथिया ली, ही हैज सीज्ड माई लैंड, सॉरी, उसने मेरा जमीन हथिया लिया, ही हैज सीज्ड माई लैंड, उसने मेरा जमीन हथिया ली, ही हैज सीज्ड माई लैंड। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, कैसे फिर से बोलते हैं, ही हैज सीज्ड माई लैंड। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह तो मेरे मुंह से निकल गया, अचानक से कोई शब्द अचानक से नहीं निकल जाता है जो बोलने वाला नहीं होता है, ये तुम मेरे मुंह से निकल गया भाई, सॉरी, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग। कैसे बोलेंगे? इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, या तो मेरे मुंह से निकल गया, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग। इस तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे घूरो मत, जैसे लड़कियां बोलती है ना, कोई लड़का देख उसको घूरते रहता है तो बोलती है मुझे घूरो मत, इसको कैसे बोलें? डोंट स्टेयर एट मी। सो मुझे घूरो मत क्या बोलें? डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी। ठीक है, या फिर इसको स्टॉप की तरफ बताएंगे, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। जब स्टॉप लगाएंगे तो वी फोर का यूज होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा, और जब डोंट लगाएंगे तो वी वन का यूज होगा। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी, या फिर स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाड़ में जाओ तुम, गो टू हेल, भाड़ में जाओ तुम, गो टू हेल, ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, भाड़ में जाओ तुम, गो टू हेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, टू हेल विथ योर लाफिंग। इसका यूनिक सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, बोलते हैं ना गुस्सा में, भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, इसको कैसे बनाएंगे? टू हेल विथ योर लाफिंग, भाड़ में जाए तुम्हारी, टू हेल विथ योर लाफिंग। ठीक है, दोनों प्रेमी भाग गए, लोग बोलते हैं दोनों प्रेमी भाग गए, वो लोग भाग गए, तो इसको कैसे होगा? बोथ द लवर्स एलॉप्ड, बोथ द लवर्स एलॉप्ड, बोथ द लवर्स एलॉप्ड। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग बोलते हैं जब कोई परेशानी में रहता है तो उनका साथ कोई नहीं देता, तो लोग खुद बोलता है जो परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। इसे कैसे बना? आई हैव गॉट योर बैक सो डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक सो डोंट वरी। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई एम विद यू सो डोंट वरी, आई एम विद यू सो डोंट वरी। लेकिन ये एक अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड सेंटेंस हो गया। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई हैव गॉट योर बैक सो डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक सो डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक सो डोंट वरी। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगवान करे, भगवान करे उसे ऐसा ना हो, भगवान करे वैसा ना हो, भगवान करे ऐसा। इस तरह का सेंटेंस जो हम कॉमनली बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? गॉड विलिंगली, गॉड विलिंगली, गॉड विलिंगली, गॉड विलिंगली। इस तरह से आप देखेंगे इतना सारा सेंटेंस। आज के लिए 15 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए इंग्लिश कुछ नहीं है, आप समझेंगे। आप जिस क्षेत्र में आपका जो मातृभाषा है वही आपके लिए, वही आपके लिए बहुत ही है। लेकिन अभी के समय में जो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हर कोई को सीखना बेहद ज़रूरी है। सो देखिए, जो इंग्लैंड में होगा वहाँ का जो अनपढ़ लोग भी इंग्लिश ही बोलता हो, क्योंकि वहाँ का वो वही इन्वायरमेंट में रहता है, वही चीज़ सुनता है, वही चीज़ ऑब्जर्व करता है, उसी भाषा में वो बोलता है। अब वो तो अब वहाँ का भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर यहाँ पे भारत में आ जाए, बिहार में आ जाए, तो हिंदी प्रॉपरली नहीं बोल सकता है। उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब वो बोल पाएगा। इसलिए इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश जस्ट स्किल। आप इसे स्किल के तौर पे सीखिए और परेशान मत होइए, एकदम हम आपके साथ हैं। ठीक है, आई एम विद यू, डोंट वरी। सो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर कल मिलते हैं 6 बजे और नए 15 सेंटेंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।